Okay, Mr. Minister. Yeah. 8 बजे I will put it. Yeah. उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। उपाध्यक्ष जी, ये जो विधेयक लाया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे साथी ने ठीक कहा। और ये भी बात है कि जो पुराना 1986 का जो BIS एक्ट था उसके जगह पर ये नया बिल लाया गया है। और नया बिल लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब लोकसभा में ये बिल पेश हुआ था तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया था। और स्टैंडिंग कमेटी में से जब रिपोर्ट उसका आया तब तक में वो बिल जो है पास होता उसके पहले लोकसभा भंग हो गया। और उस स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को जब देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि ये जो 1986 का जो एक्ट है और 2016 तो कितना दिन हो गया, तो पूरा का पूरा जो देश का सिनेरियो है वो चेंज हो गया। और जो स्टैंडर्ड का मापदंड था सारा का सारा, तो अंत में ये निर्णय लिया गया कि इस बिल को जो है नया रूप में लाया जाए। और इसलिए ये बिल जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो बिल है ये 2015 का है। इसका शुरुआत 1947 में हुआ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। हाँ, गया स्टैंडिंग कमेटी का पूरा मेरे पास में रिपोर्ट है। और स्टैंडिंग कमेटी के पूरे रिपोर्ट जितने भी उनके रिपोर्ट हैं सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसमें मानते कोई ये तो आपका दिया हुआ है। मैं तो कहता हूं कि ये तो आपका सब कुछ किया हुआ है। उस समय में लोकसभा भंग नहीं हुआ रहता तो आप पास कर देते। लोकसभा भंग हो गया इसलिए हमको लाना पड़ रहा है। एक मिनट। तो इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें आप देखेंगे तो 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बनाया गया जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए मानक तय करता था। फिर 1952 में एक्ट बना, IAS एक्ट बना। और वो IAS एक्ट को 1986 में BI एक्ट के रूप में पास किया गया। उसके बाद 1987 में ये लागू हुआ। और उसके बाद ये BIS जो है लोकसभा में पेश किया गया, उसके स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आई, लेकिन 15वीं लोकसभा भंग हो गई। और बाद में महसूस किया गया कि पुराने बिल की जगह नया बिल लाया जाए, और ये बिल लाया गया है। सर, इस बिल में जो मुख्य बातें हैं, प्रावधान जो हैं, एक आप देखिए। by the committee. We said when it new is coming, what are the new aspects of it? सर, मेरे पास में स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट का सारांश है। और जब मैं जवाब दूंगा तो मैं बतला दूंगा। देखिए, इसमें किसी का कोई मोटिव नहीं है। किसी के मोटिव पर क्यों आप करते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। Let him finish. सर, बात पुराने बिल और नए बिल का जिक्र हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश पुराने बिल के तहत की गई थी। मेरा सवाल यह है कि जो आपका बिल अभी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को गया है कि नहीं? 2012 की जो रिपोर्ट है, 2012 की पुराने रिपोर्ट बिल है, का, वो पुराने बिल का। उसको इनको इंक्लूड करके नया बिल है ना ये, तो नया, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट। नकवी साहब, नया बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं गया है। सर, Let the minister come finish. Let the minister finish. Let him finish. Let the minister finish. Let him finish. He is misleading the house. Let him finish. एक मिनट, मैं आपको सीक्वेंस, मैं आपको ईयर वाइज बताना चाहता हूं। मई 2012 में लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ।
30 सितंबर 2013 को अस्थाई समिति के पास अस्थाई समिति को भेज दिया गया। 30 सितंबर को अस्थाई समिति का रिपोर्ट प्राप्त हुआ। 10 जून को जो है विभाग के वेबसाइट पर बिल को डाला गया। 2 सितंबर 14 को मंत्री के सचिव स्तर पर बैठक हुई। 1 सितंबर 14 को अन्य विभाग के अधिकारी उपभोक्ता के लोगों के साथ बैठक हमने किया। 21 अक्टूबर 2014 को अंतर विभागीय परामर्श के लिए ड्राफ्ट बिल और ड्राफ्ट कैबिनेट को नोट को भेजा गया। 30 दिसंबर 2014 को विधि मंत्रालय से अनुमोदन लिया गया। 16 फरवरी को विधायी विभाग से BIS बिल 215 की जांच कराई गई। 19 फरवरी 2015 को कैबिनेट नोट PMO में भेजा गया। 2 मार्च 2015 को कैबिनेट को नोट 16 मार्च 2015 को में प्रोजेक्शन हम लोगों ने किया PMO में। 25 मार्च को GOM में विचार हुआ। 2 जून को विधि और न्याय मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया और उसके बाद जो है ये बिल क्या कहते हैं कि नए बिल के रूप में लाया गया। एक मिनट आपके बात पर मैं आ रहा हूं ना। एक मिनट, जब ये बिल जो है, अच्छा बोल लीजिए। आपने बताया कि 2/10 से 2/11 2/12 तक स्टैंडिंग कमेटी काम हो गई है। होने के बाद वो मिनिस्ट्री कैबिनेट को जाती है, एक्सपर्ट्स कमेटी को गई है, बाद में सब कमेटी हुआ था उसमें गई है, बाद में कैबिनेट को नोट भेजा गया, सब हुआ 14 तक। ए स्टैंडिंग कमेटी जब आया 15 को, 14 के बाद में उस स्टैंडिंग कमेटी जब आया तो ओल्ड बिल था। भाई आपका न्यू नेम है, न्यू बिल है, व्हाई नॉट वी डिस्कस व्हाट वी डिड नॉट रियली टेक इट अप, वी सेड व्हाई नॉट वी डिस्कस, दे सेड वी विल डिस्कस इट लेटर, वी विल गेट द बिल। सो द बिल वंस इट इज नॉट डन, द प्रोसेस इज स्टैंडिंग कमेटी समवेयर 212 में कंप्लीट किया सब, दैट वाज द ओल्ड बिल, नाउ दे हैव कम विद अ न्यू बिल, द न्यू बिल मस्ट गो टू स्टैंडिंग कमेटी। सर मेरा कहना है व्हाई यू आर वेस्टिंग द टाइम, आइदर इट ये नया बिल है या संशोधित बिल है। हमने कहा स्टैंडिंग कमेटी का, आप कहें समय मेंबर के पास में है, BI स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है अनुशंसा है। पहला अनुशंसा है कि BIS अन्य संस्थाओं को जांच कर और सर्टिफिकेशन देने का मान्यता दे। धारा 16(2) में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है किसी संस्था को ISI सर्टिफिकेट देने का अधिकार होगा। सर सबसे बड़ी बात है बिल आपके पास में आया है, 2016 का बिल आपके पास में आया है। आप पास कराना चाहते हैं पास कराइए, नहीं पास कराना चाहते हैं अच्छा, देख दीजिए। आप इसमें चर्चा में क्यों बजे होने वाले, मूव करो 8 बजे होने वाले। तो सर मैं मूव कर दिया, मैंने आई मूव्ड। ओके ऑलराइट नाउ, इसलिए सर ओके सर ये देखिए नाउ लेट मी टेक द, सर सबसे बड़ी बात है हो गया हम लोग 1 मिनट सर 77 से हम लोग पार्लियामेंट में हैं। कोई पार्लियामेंट बहुत ही अच्छी जगह है, सर्वोच्च बॉडी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट में कोई अभी कह दे कि रात के 8 बजे हैं तो चर्चा शुरू हो जाता है। कोई कहेगा अमेरिका में दिन के 12 बजे हैं, कोई कहेगा रूस में 7 बजे हैं, और शुरू हो और तय करते सवेरे के 8 बजे। इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने बिल की कॉपी है। It is 8. Let me take the sense of the. You have moved it. Yeah. Okay, sit down. Sit down. The bill is already moved. ठीक है। Wait here. Now, is it the sense of the House to sit beyond and? Okay.